केवल 15 दिन में 807 लोगों की लापता होने की रिपोर्ट। 2025 में कुल 24,508 मिसिंग केस थे। 9,087 लोग उनमें से अभी मिले भी नहीं है। महिलाओं के 38,700 नए मिसिंग केस। 3 जुलाई 2024 को नया केस दर्ज किया है, जिसमें 5 विक्टिम्स को पैसों का लालच देकर ईरान टूरिस्ट वीजा पर भेजा गया। ट्रांसप्लांट तहरीन में हुआ। जब क्राइसिस रेगुलर हो जाए तब उसे नॉर्मल मान लेना सबसे खतरनाक होता है। हर 2.5 मिनट में एक महिला, हर 6 मिनट में एक बच्चा मिसिंग रिपोर्ट है, तो हम इसे नॉर्मल कैसे मान लें? दिल्ली पुलिस के डेटा के हिसाब से 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच यानी केवल 15 दिन में 807 लोगों की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। और सिस्टम के बारे में पता ही है, रिपोर्ट और असली आंकड़ों में कितना अंतर होता है। पर रिपोर्ट को सही माने तो हर दिन एवरेज 54 केस, मतलब हर 27 मिनट में एक नया मिसिंग केस दर्ज हुआ है। इस 807 में से 509 फीमेल थी, 298 मेल थे, यानी करीब 63% केस लड़कियों के थे। और सबसे डरावनी बात यह है कि इन 807 में से 191 नाबालिग भी है। अब यहाँ एक चीज बहुत लोग मिस कर देते हैं। 15 दिनों का नंबर बड़ा लगता है और डरावना भी, लेकिन उससे डरावनी बात यह है कि पिछले महीने का डाटा भी उतना ही डरावना है। पुलिस के अनुसार जनवरी 2026 में कुल 1777 मिसिंग केस थे और औसतन हर महीने 2000 के आसपास केस आते हैं। यानी पुलिस के मुताबिक सिलसिला महीनों से चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में 1684, जनवरी 2025 में 1786, जनवरी 2026 में 1777 मिसिंग केस दर्ज हुए हैं। मतलब सीधी बात यह कि पैटर्न लगातार चलता आ रहा है। और डर यही है, अगर किसी शहर में हर महीने करीब 2000 के आसपास मिसिंग केस लगातार आते हैं तो वो नॉर्मल नहीं होता है, वो किसी बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। और इसीलिए पुलिस एक्शन पर आई और 15 दिनों में 235 लोगों को ढूंढ निकाला। पर अभी भी 807 में से 572 केस ओपन है, यानी वो लोग अभी भी मिसिंग थे। दिल्ली पुलिस की माने तो 2016 से 2025 तक 1,80,805 लोगों को ट्रेस करके परिवार से मिलाया गया है। कुल रिकवरी रेट करीब 77% बताई गई है। आपको बता दें कि 2025 में कुल 24,508 मिसिंग केस थे। 9,087 लोग उनमें से अभी मिले भी नहीं है। ये डरावनी बात ये नहीं है कि पुलिस काम नहीं कर रही है, यहाँ डरावनी बात यह है कि अनट्रेस का रिकॉर्ड बढ़ रहा है। और जितना बोझ बढ़ेगा उतना ही क्राइम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे खतरों के लिए जगह बनती है। पर एक बार के लिए बड़े लोगों को छोड़ दें, केवल बच्चों की बात करें तो पहले 15 दिनों में 191 माइनर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है। और जनवरी 2026 में इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 430 बच्चे मिसिंग रिपोर्ट में हैं। इनमें से 383 बच्चे 12 से 18 साल की उम्र के हैं। पुलिस के हिसाब से 0 से 8 साल वाले बच्चे सबसे ज्यादा वनरेबल माने जाते हैं, क्योंकि वहां ट्रैफिकिंग और इलीगल अडॉप्शन का रिस्क बताया जाता है। और इसी वजह से जॉइंट सीपी के हवाले से कहा गया है कि 0 से 8 साल के बच्चों को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा मिसिंग होता है तो उसे किडनैपिंग केस की तरह ट्रीट किया जाता है, ताकि जांच तेज हो। इस रिपोर्टिंग में यह भी कहा गया है कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एक्टिवली इन मामलों में शामिल रहती है। यूएनओडीसी यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम साफ साफ बताता है कि ऑर्गन रिमूवल के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और कई बार पीड़ित कंसेंट देता हुआ दिखता है। लेकिन अगर कंसेंट फ्रॉड, डिसेप्शन या वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर लिया गया हो तो वो कंसेंट इनवैलिड माना जाता है। लोकसभा में गृह मंत्रालय के एक लिखित जवाब में बताया गया है कि एनआईए ने 3 जुलाई 2024 को ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग से जुड़ा एक नया केस दर्ज किया है, जिसमें 5 विक्टिम्स को पैसों का लालच देकर ईरान टूरिस्ट वीजा पर भेजा गया। ट्रांसप्लांट तहरीन में हुआ और केस में 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की बात है। अब जरा दिल्ली को एक सेकंड के लिए साइड में रखो, क्योंकि जो डर आपको दिल्ली के 15 दिन वाले नंबर में लगा है, वो डर अगर पूरे देश की फाइल खोल दे तो कई गुना हो जाता है। लोकसभा में दिए गए जवाब में एनसीआरबी के आधार पर बताया गया कि साल 2022 में 18 साल से ऊपर की महिलाओं के 2,30,554 मामले मिसिंग के दर्ज हुए हैं, यानी औसतन करीब 632 महिलाएं हर दिन, मतलब हर 2.5 मिनट में एक महिला मिसिंग। उसी सरकारी डेटा के मुताबिक 2022 में 83,350 बच्चे मिसिंग रिपोर्ट हुए, यानी औसतन करीब 228 बच्चे हर दिन, मतलब हर 6 मिनट में एक बच्चा मिसिंग। अब कोई बोलेगा भाई मिल भी तो जाते हैं, तो ध्यान से सुनो। महिलाओं के केस में 2022 के आखिर तक 1,97,345 महिलाएं अनट्रेस दिख रही है। बच्चों की बात की जाए तो 47,313 बच्चे अनट्रेस रहे हैं। अब सोचो, ये वो लोग हैं जिनकी फाइलें बंद नहीं हुई है, ये वो परिवार है जिनके घर में दरवाजा बंद होता है पर उम्मीद नहीं। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये केवल रिपोर्टेड केस है जो थाने तक पहुंचे हैं। तो असली नंबर कितना हो सकता था, ये सवाल खुद ब खुद उठता है। पर सबसे ज्यादा मिसिंग केस कहां से हैं, चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र में महिलाओं के 38,700 नए मिसिंग केस
और साल के आखिर में 22,029 महिलाएं अनट्रेस। मध्य प्रदेश में 26,360 नए केस और 32,842 महिलाएं अनट्रेस। पश्चिमी बंगाल में 30,154 नए मिसिंग केस और 33,437 महिलाएं अनट्रेस। अब रुको, आपको समझ आ रहा है पैटर्न? ये एक सिस्टम लेवल क्राइसिस है जहां पुलिस, समाज और अपराधियों तीनों के बीच में खेल चलता है, और जब क्राइसिस रेगुलर हो जाए तब उसे नॉर्मल मान लेना सबसे खतरनाक होता है। 2026 में हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां ट्रैफिकिंग सिर्फ एक तरीके से नहीं होती है, ये एक इंडस्ट्री की तरह शेप शिफ्ट करती है। कभी मजबूरी, कभी लालच, कभी धमकी, कभी फ्रॉड। अब एक और वर्ल्ड डेटा सुनिए। ILO, वोक फ्री और IOM के 2022 के एस्टीमेट के मुताबिक 2021 में दुनिया में 50 मिलियन लोग मॉडर्न स्लेवरी में थे, जिनमें से 28 मिलियन फोर्स्ड लेबर और 22 मिलियन फोर्स्ड मैरिज। ये मॉडर्न स्लेवरी हर देश में पाई जाती है, यानी ये समस्या बॉर्डर नहीं मानती। दुनिया भर के ट्रेड बताते हैं कि ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, खासकर बच्चों और फोर्स्ड लेबर और फोर्स्ड कम्युनिटी जैसे नए नए फॉर्म्स में। पर असली सवाल ये कि जब हर 2.5 मिनट में एक महिला, हर 6 मिनट में एक बच्चा मिसिंग रिपोर्ट है, तो हम इसे नॉर्मल कैसे मान लें? इसलिए जरूरत है समाज को जागरूक करने की। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई के बारे में पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।